तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक से ज़्यादा एलिमेंट, कंपाउंड या फिर कोई गैस अगर कंबाइन करे तो वो जिस लॉज में यानी जिस नियम में वो कंबाइन करते हैं उनको ही कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर बेसिकली 5 लॉज है। यहाँ पर हमारा पहला जो लॉ आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके नाम से ही तो आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा लॉ है। मतलब अगर A प्लस बी ये रिएक्टेंट है और इनका प्रोडक्ट ए भी हुआ तो फिर सम ऑफ मास of the reactants is equal to sum of mass of प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट्स। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। C+O2 इक्वल टू CO2, ठीक है। तो यहाँ पर C का जो एटॉमिक मास है वो है 12 और O2 का 16 × 2 यानी 32 और CO2 का कितना होता है 44 और इन दोनों का सम कितना होता है 44। तो देखा ये और ये कैसे एक हुए। तो यही है पहला हमारा रूल कि सम ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझ आ सकता हूँ कि हम पानी कहीं से भी उठाए, चाहे वो समंदर का पानी हो या फिर टैप का पानी हो या फिर बारिश का पानी हो, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो एक ही रहेगा। तो फिर H2O ये H2O आया है समुंदर से, ये H2O आया है बारिश से और ये H2O है टैप से, घर के टैप से। तो इनका H2O, इनका H2O और इनका H2O तीनों एक ही होगा 1:8 1:8 1:8। मतलब तुम कहाँ से भी उठाओ, चाहे समंदर से उठाओ, बारिश से उठाओ और टैप वाटर से उठाओ, उनका जो रेशियो है वो एक ही रहेगा। यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन सारे लॉ से रिलेटेड जो मैथ है जो क्वेश्चंस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका गूगल ड्राइव लिंक, आप लोग वहाँ से जाके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ के मुताबिक अगर दो एलिमेंट्स मान लीजिए, अगर एक से ज़्यादा अगर ये लोग कंपाउंड फॉर्म करें, मतलब अगर समझ लीजिए CO2 भी हुआ और CO भी हुआ, ये CO कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट मिलकर दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म किया है यहाँ पर। तो भले ही इनका जो मास है वो अलग अलग हो, लेकिन इनमें से कोई भी एक एलिमेंट का मास एक ही रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर भी कार्बन का कंट्रीब्यूशन 12 है और यहाँ पर भी 12 है। तो बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही है। मतलब अगर दो एलिमेंट मिलकर दो कंपाउंड फॉर्म करे तो उनमें से एक एलिमेंट का तो मास कम नहीं होगा। ये सिर्फ दो ही नहीं कंबाइन कर सकते, अगर कोई और दो अगर एलिमेंट है और वो अगर दो से भी ज़्यादा 3-4 अगर कंपाउंड फॉर्म कर दे तो उनमें भी सेम ही होगा। जो कोई भी एक वहाँ पर सेम मास में कंट्रीब्यूट करता रहेगा। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ इन सब का नोट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वही सेम गूगल ड्राइव का लिंक आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अभी फोर्थ जो है वो है, ये पिछले वाले का ही एक एक्सटेंशन वर्जन है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ, इसको हैशटैग कर लेना, लॉ ऑफ। इसे कोई अच्छा चलो, इसे कोई लॉ में हम लोग पकड़ते नहीं, ये पिछले वाले का ही एक एक्सटेंशन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल मतलब 3 एलिमेंट अगर कंपाउंड करे, ठीक है, तो तब होता है रेसिप्रोकल कंबशन। सॉरी, कंबशन तो दूसरी चीज़ होती है, ये कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर कहा कि पिछले वाले का एक एक्सटेंशन है, इसका मतलब ये मत समझना कि पिछले वाले की पूरा तरह ही होगा, नहीं। ये कुछ इस तरह है कि 2 एलिमेंट अगर तीसरे एक एलिमेंट से, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये तीसरा एक एलिमेंट है। तो ये 2 एलिमेंट अगर तीसरे एक एलिमेंट से अलग अलग तरीके से कंबाइन करें, मतलब बी सी से कंबाइन किया और ए सी से कंबाइन किया, मतलब सॉरी ए सी से कंबाइन किया, मतलब ये अलग अलग कंबाइन किए, तो इनका ये दोनों जो है, इनमें ये जो पिछले वाले हमारे 2 जो महाशय थे, मतलब ए और बी, इनका जो रेशियो होगा, मतलब A:B, ठीक है, इनका जो रेशियो होगा, और इन दोनों के कंबाइन में, आपस में अगर इन दोनों कंबाइन कर ले तो इनका जो रेशियो होगा, ये एक स्मॉल होल नंबर, सॉरी, तो ये एक स्मॉल होल नंबर को बेयर करेंगे। मुझे पता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा इसे समझने में, तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन है, सल्फर है और हमारे ऑक्सीजन भाई साहब है। तो ये दोनों है वो महाशय और ये है हमारा थर्ड पार्टी। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, मतलब ये ओ से कंबाइन किया, बोला CO2 निकलाऊंगा, और ये यहाँ से कंबाइन किया, बोला SO2 निकलाऊंगा। तो ये भी इसके साथ कंबाइन कर, ये भी इसके साथ कंबाइन किया, मतलब सेपरेटली। तो अब इन दोनों में एस और सी का जो रेशियो है, मतलब सी और इसका जो रेशियो है वो निकालते हैं। इन दोनों में सी और इसका रेशियो है 12 इंटू 32, मतलब सल्फर यानी 32 और कार्बन यानी 12, सो 3:8, ठीक है, ये हुआ। अब ये अगर आपस में दोनों कंबाइन करें तो क्या होगा, CH2, ठीक है, और इसका सी और इसका क्या होगा रेशियो, 12:S2 है ना, तो यहाँ पर होगा 64, मतलब 3:16 हुआ। अभी देखो, ये जो अलग अलग जो कंबाइन किए 3:8, ऐसे लिख दो 3:8 बाय, और ये आपस में जो कंबाइन किए, इनका रेशियो हमेशा स्मॉल नंबर को कैरी करेगा। ये स्मॉल होल नंबर हो गया, ठीक है, स्मॉल होल नंबर इसको कैरी करता है। तो हमारा ये फॉर्मूला जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो यही कहता है, बस इसे इतना ही समझना है। अगर आप पूरे अगर डेफिनेशन से इसको समझना चाहेंगे तो आप बेरली ही इसे समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप एक एग्जाम्पल लेके अगर आप इसको समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा, और ये बहुत ही वाइटल है, ये एग्ज़ाम में देते हैं बहुत बार ये। तो अभी हम आएंगे हमारे ऑफिशियली चौथा जो लॉ है, वो है गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक सीधे सीधे बताता हूँ ये क्या कहना चाहता है, कि 2 गैस अगर आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट और पिछले का वो जो रिएक्टेंट्स है, मतलब A + B, ये दोनों गैस में अगर AB निकाले तो ये और ये सभी एक होल नंबर में एक रेशियो को बेयर करेंगे,
किसी किसी को शायद पिछली वाला जो लॉ था एक्सटेंशनल लॉ उससे थोड़ा मेल जोल रखता है, लेकिन एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं। मतलब समझो, अगर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में मिलकर अगर HCl निकाल देते हैं तो क्या होगा? इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 और ये 1, ये है स्मॉल होल नंबर, इनकी बात कर रहा था। ये स्मॉल होल नंबर में बेयर करेंगे, ठीक है। मतलब अगर 20 ml होगा तो ये भी 20 ml होगा, फिर ये कितना होगा बताओ? 40 ml। मतलब समझे, ये इन रेशियो में ही रहेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसको भी याद कर लेना अच्छे से। अगर आप एग्जाम्पल से याद करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको आसानी होगी इन्हें याद करने को। तो गेलो-स्टोक्स लॉ बेसिकली यही है। स्मॉल होल नंबर का फंडा अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग गेलो-स्टोक्स लॉ, अरे मैं थोड़ा टंग स्लिप कर रहा हूँ, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, सॉरी। तो ये गेलो-स्टोक्स लॉ अब समझ पाएंगे अब आप लोग। ये छोटा ये जो होल नंबर है इनका अगर आप लोग फंडा समझ गए तो अभी जो है लास्ट एंड द लिस्ट जो लॉ है वो है हमारे प्यारे एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो भाई साहब ने एक लॉ भी निकाला था, जिनको याद नहीं उनको मैं बता रहा हूँ। आपने शायद छोटे क्लास में ही पढ़ा होगा, मतलब 9-10 में। अभी का सिलेबस शायद चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये था कि हम 2 वॉल्यूम ले लेते, 2 कंटेनर। तो ये भी अगर इसका वॉल्यूम अगर सेम हुआ और इसका वॉल्यूम भी अगर सेम हुआ, मतलब दोनों 100 ml अगर हुए, सपोज मान लो 100 ml अगर हुए दोनों कंटेनर का वॉल्यूम, और दोनों में ही सेम चीज़ें हमने अप्लाई किए, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड, यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड में तो होगा ही होगा, लेकिन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब जो कोई भी अगर तुम लोग 2 अलग अलग अगर तुम लोग कंपाउंड ले लो, 2 अलग अलग तुम लोग गैस ले लो, तुम यहाँ पर H2 ही ले लो और यहाँ पर तुम ऑक्सीजन ही ले लो, अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर और सारे अगर फिजिकल कंडीशन सेम अगर दोनों कंटेनर पे हम लोग अप्लाई करें तो इसमें भी जितने मॉलिक्यूल रहेंगे इसमें भी उतने मॉलिक्यूल रहेंगे। इतना सिंपल तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब 2 कंटेनर पे हम लोग सेम वॉल्यूम में देते हैं सब कुछ, सेम प्रेशर क्रिएट करते हैं, सेम टेम्परेचर में उनको गर्म करते हैं, तो उनके अंदर का जो मॉलिक्यूल का नंबर है वो सेम होगा। इसमें भी अगर 100 मॉलिक्यूल है इसमें भी 100 मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पर 1000 लिख दिया मैंने, सॉरी, इसे भी 1000 लिख देता हूँ। तो जिनको अभी भी समझ में नहीं आया उनके लिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल, 100 ml से फल ले लेते हैं। इसमें मानो कि Y मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, Y मॉलिक्यूल रहता है। तो 100 ml अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी लेंगे तो उसमें भी सेम Y रहेगा। 100 ml लेते Y मॉलिक्यूल ही रहेगा। अभी अगर हम लोग 50 ml ऑक्सीजन ले तो Y/2 हो जाएगा, काहे कि 50 ml हो गया ना। अगर हम लोग अभी 200 ml नाइट्रोजन ले ले तो ऑब्वियसली 2Y हो जाएगा, डबल हो गया ना। तो यहीं पर हमारे 5 फॉर्मूले ख़त्म होते हैं। एक बार फिर से हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ, ये लॉ को कॉमन रखते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, नहीं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका ही एक्सट्रैक्शन, ये क्या कर दिया मैंने, एक्सट्रैक्शन है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है। नोट का अच्छा सा फ्रेश PDF आपको नीचे मिल जाएगा। अभी चौथा, बोलो गेलो-स्टोक्स लॉ, और 5वां
एवोकाडो। हो गए 5 कंप्लीट। तो और क्या, आप मेरे चैनल पर जाइए, और भी दूसरे वीडियोस हैं वो जाके देखिए और सीखिए।